आज हम भगवान का चतुर्भुज रूप की कथा पढ़ाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त और आपके गुप्त से भी गुप्त रूप के बारे में बताइए। उनसे मेरा मोह जो आपने बताया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महामंत्र आपके मुख से सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा वर्णन किया है आपका रूप देखने में उससे भी अलग है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन कराने की कृपा करेंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। आप अपने दिव्य रूप को मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के नाना वर्णों में और नाना आकार के मेरे शत शत हजारों रूप हैं, दिव्य रूप हैं। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे गए ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया और विश्व रूप के दर्शन करवाए। उसके अनेक मुख थे, अनेक नेत्र थे, अति अद्भुत दृश्य था। देव पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित था। देव पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य दिव्य गंध शरीर पर लगी हुई थी। उस समय आश्चर्य में अनंत देवता भी उसकी ओर एक टकटकी लगाए देख रहे थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो वह महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत का वो एक जगह देखा। तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देवता भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए हैं। देवता अपने अपने आसन में अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। हे ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि, दिव्य सर्पों को मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत और आदि को भी मैं देखता हूँ, किंतु समस्त विस्मय तुम्हारा ही रूप मैं तुमको देखता हूँ। किरीट युक्त गदा, चक्कर धारे, चारों ओर ये तेज और राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान और अपरंपार है। मेरे मत में तुम्ही ब्रह्मा, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष, और मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, सूर्य, चंद्र आपके नेत्र हैं। ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने नेत्र से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप में ही व्याप्त हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो गए हैं। यह देखो, देवताओं के सारे समय तुम्हारी समूह बनाकर तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। सारे देवता आ रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, शनि, राहु, केतु सब हाथ जोड़े आपकी ही तरफ आ रहे हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे महर्षि और सिद्धों का स्वयं भी आपकी तरफ आ रहा है, नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विषव, देव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके संग भी विस्मित होकर आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक आपकी जंघा है, अनेक पेट हैं, कराल दंतयुक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। मैं भी घबरा रहा हूँ। भगवान, आकाश तक आपका ऊंचा शरीर है और प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख में जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे भगवान, हे वासुदेव,
हे पालनहार, इन भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती। मुझे नहीं पता कौन सी दिशा किस तरफ है, मैं शांति नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करो प्रभु। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्र अपने साथ अपने राजाओं के सहित और भीष्म, द्रोण, कर्ण आपकी ओर से मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। उसमें कितने ही लोग आपके दांतों में दब दब कर ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो उनका शरीर चूर्ण बन गया है। जैसे नदियों में अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे जैसे गिरते हैं, सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से वीरों को आप निगल रहे हो, आप और जीभ से चाट रहे हो। आपकी यह भयानक रूपधार यह रूप कौन सा है, यह मुझसे कहो। हे देवधर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगत करता, हे आदि पुरुष, हे पालन करता, आपको जानने की मेरी इच्छा है, क्योंकि आप यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं हूँ, उग्र काल भी मैं हूँ, सब जनों का संहार करने वाला भी मैं हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रहेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार करो, यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य को भोगो। हे कुंती पुत्र, मैंने पहले ही इनको मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित हो कांपता हुआ भय से साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोला, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा। राक्षस डरकर चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं, सो ठीक है। हे महामंथन, हे अनंत देवादिदेव, हे पालन करता, हे जगत के पालनहारा, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हो, अंत भी आप हो, आदि भी आप हो, इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, हे आदि देव, हे विश्वरूप, हे परमाधार, हे ज्ञाता, हे ज्ञेय, और जो श्रेष्ठ स्थान आप और विश्व का विस्तार करने वाले भी आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ही सब पालन करता हो, सर्वस्वरूप और अनंत वीर्यवान, अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र माना था। हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा कहकर मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया है, अब मैं समझ गया हूँ। हे अच्युत, हे विश्वरूप, तुमसे इन बोलों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि जो परिहास, विहार और सोने, उठने, बैठने के, भोजन करते समय आपसे मजाक किया था, उपहास किया था, मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया था। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी हो। मैं भी तुम्हारे त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम सबसे अधिक अतुल प्रभाववान कोई नहीं है। इसलिए हे ईश, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देवादिदेव, हे देव भगवान, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो, अक्षमा करो प्रभु। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा हो ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न होगा, भय से मेरा मन व्याकुल हो गया, इसलिए पहले अपना सौम्य रूप धारण करो। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। सहस्त्र दिव्य मूर्ति में फिर आपको कहीं किरीट, गदा, हाथ, चक्कर धारण किए हुए सौम्य रूप में देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से मैंने यह रूप तुमको दिखलाया है, जिसको देखने के लिए भगवान देवताओं की भी आंखें तरस जाती हैं। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मृत्युलोक में तुम्हारे सिवा कोई भी वेदों के अध्ययन, दान,
अग्निहोत्रादि घोर तप करके भी मेरा यह रूप देख नहीं सकता। ऐसा मेरा भयानक रूप सबके लिए तुम व्याकुल मत हो, भय त्याग दो, प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही सौम्य रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने अर्जुन को भी भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। और अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपको इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर मैं प्रसन्नचित्त आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप अपना सौम्य रूप धारण करो। हे देवादिदेव प्रसन्न हो। तब भगवान ने अपना सौम्य रूप धारण करके कहा, जो भी मेरे इस रूप के पाठ करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसको मेरे दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा। उसके सब कष्ट दूर होंगे। वह 84 की योनि से छूटकर विष्णु धाम में जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो जनार्दन विष्णु भगवान की जय हो। शिव शंभु।